हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया, मतलब वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लस इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं हम हमारी सीधे वीडियो की तरफ। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये रिसेंटली क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 का प्लेस होल्ड कर रहा है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स करके। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सिलेबस वाले हैं वो सब पहले ही देना चाहते हैं ये वाला चैप्टर। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है क्योंकि ये 11th और 12th में भी आपको बार 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 आपको परेशान करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक्स और वाई की फॉर्म में हो। इसको ऐसे समझने के बजाय मैं अगर आपको इसको ऐसे समझाऊं कि अगर एक कार्टेशियन प्लेन होता है, अगर एक प्लेन होता है, वैसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार जयपुर की लॉन्गिट्यूड बताओ, जयपुर की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताओ, या फिर जयपुर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ये कहाँ काम आ रहा है? ये आ रहा है गूगल मैप पे काम। गूगल मैप पे कैसे पता पड़ता है? ऐसे ही तो पता पड़ता है। एक पूरा वर्ल्ड ले लेते हैं, उसके अंदर बीच में ऐसे लाइनें जाती हैं, फिर यहाँ के पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो आता है ना 36 डिग्री, दिस, फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ कुछ और आता है। तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए काम में आता है। तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा। मैप पे आते हैं और देखिए जी, यहाँ पे ये आपका पॉइंट है 0, यानी कि इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। ये आपकी एक्सिस है प्लस एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है प्लस वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस होगी माइनस एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सिस होगी माइनस वाई एक्सिस। ये पूरी लाइन यहां से यहां तक एक्स एक्सिस के नाम से जानी जाती है, और ये वाली पूरी लाइन आपकी वाई एक्सिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे x भी 0 पे है और y भी 0 पे है। ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो x भी 0 पे है और y भी 0 पे है। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका हमारा x कॉमा y होता है। इसका मतलब 0 कॉमा 0, तो यहाँ पे जो ओरिजिन आएगा वो आएगा आपका 0 कॉमा 0। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर मैं आपको इसी के अंदर एक और चीज बताना चाहूँ, मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ में आया ना? कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब आगे की चीज हम समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ होगा 5, और ऐसे करके आपकी बढ़ती चली जाएगी चीजें। यहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, और ऐसे करके आपकी चीजें बढ़ती चली जाएगी। चलो सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने बोला यार यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब हुआ कि 3 वाली एक्सिस, सॉरी, एक्स वाली एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है 3 और वाई वाली एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है 2। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके हैं? इस पॉइंट के। मतलब कि आप अगर मैप में मार्क करोगे तो 3, 2 आपके कोऑर्डिनेट्स माने जाएंगे। डन डन। आगे देखो, अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जो भी आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, इस लाइन का मतलब समझो कि यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करी हुई है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो मैं एक्स एक्सिस हटाता हूँ और सिर्फ वाई एक्सिस लिखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हो वाई एक्सिस से दूर जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट। और एक्स के कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। अब जो वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स आएगा। अब किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस से चीज दूर जाएगी। मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है, इससे दूर जा रही है, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे आ रही है, इसको हम बोलेंगे वाई, वाई कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स को आप एप्सिसा बोल सकते हो और वाई को आप ऑर्डिनेट बोल सकते हो।
इन दोनों को मिला के आप कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। ये है आपकी पहली स्लाइड की पहली चीज। यहाँ पे क्लास 9 ये देख के ऐसा वो मत समझना, ये आपका क्लास 9 में चैप्टर अब आने लग गया, तो मैं इसको रब करो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट चीज पे। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। अब जैसे कि हमको नॉर्मल जिंदगी में अगर डिस्टेंस निकालना, मैंने बोला है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। सर आपने निकाल लिया, मैंने बोला बिल्कुल निकाल लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ही बदल दूं मैं आपको कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में दे दूं, तो आप उसका आंसर कैसे निकालोगे? जैसे कि जैसे कि जैसे कि कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि मैंने बोला है कि एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5। एग्जाम्पल के साथ पूरी चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,1, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट में चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 5,4, ठीक है, क्योंकि y 4 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल के बताओ, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट। अगर आपको ऐसा कुछ करने के लिए एग्जाम में आ जाए, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है। तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी, वो निकलेगी आपकी, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आप मेरे से के सवाल पूछ सकते हो कि यहाँ पे ये x2 x1 y2 y1 क्या है। तो सपोज करो बेटा, मैंने बोला, मैंने यहाँ पे तो आपको क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक जो पॉइंट है वो x1 y1 है, और बी जो पॉइंट है वो x2 y2 है, बी जो पॉइंट है वो x2 y2 है, इसी के बिहाफ पे हम ये कोऑर्डिनेट्स निकाल पा रहे हैं, इसी के बिहाफ पे हम ये कोऑर्डिनेट्स निकाल पा रहे हैं। अगर ए x1 y1 कोऑर्डिनेट होल्ड करता है, बी x2 y2 कोऑर्डिनेट होल्ड करता है, तो जो ए बी है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगी। बहुत सिंपल चीज़ है, आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे अभी। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको नोट डाउन करना है, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं जो स्लाइड्स चेक कर रहा था, उसमें मैं ये चेक कर रहा था कि स्लाइड के अंदर मैंने ओरिजिन से कोई पॉइंट बनाया है क्या। तो मैं ओरिजिन से पॉइंट बनाना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि ओरिजिन से पॉइंट का सिस्टम क्या है। चलो इसी वाले ग्राफ पे हम समझते हैं रेड कलर से मार्क करके कि बेटा ये वाली जो पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? 0,0। चलो यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो इसका मतलब है 6,1, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 6 आ रहा है और ये वाई आ रहा है। ये वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, रेड कलर वाले पे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो रेड वाली इस पे बात कर रहा हूँ, रेड कलर। तो आपको इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, तो आपको इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया जाता है, और वो फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला आएगा आपके पास। पहले हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, ठीक है। सपोज करो फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, देखो फॉर्मूले में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचा? 6। 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको वापस से, अब मेरे को यहाँ पे नाम नेमिंग करनी पड़ेगी, इधर पे नेमिंग करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, ये ओ हटा के यहाँ पे करता हूँ P, और ये करता हूँ Q। अगर मैं बोल रहा हूँ कि P और Q एक डिस्टेंस है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि P और Q एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला यहाँ से आया है कि अगर मैं आपको p की वैल्यू x1, नहीं p की वैल्यू तो मैं को दूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि मैं 0 0 कर दूंगा क्योंकि ओरिजिन है, और q की वैल्यू मैं xy कर देता हूँ।
तो यहाँ से अगर आप x2, अब ये तो आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मेट तो यही है ना, फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज फॉर्मेट, ये फॉर्मेट यही रहेगा। तो यहाँ से आपके पास x2 माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये आई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन वाला जो फॉर्मूला होगा, जो ओरिजिन वाला फॉर्मूला होगा वो आपका ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। ओरिजिन वाला जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो बेटा आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, आप एक लाइन खींचेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमको जो पॉइंट दे रखे वो दे रखे 4,3 और यहाँ पे हमको पॉइंट दे रखे 8,-6। अब हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। जो पहला वाला पॉइंट होगा वो x1 y1 होगा। अपने जब भी आप इसको लिखो कोऑर्डिनेट्स को, उसके नीचे छोटा छोटा लिख देना, चिटिंग कर लेना थोड़ी सी, तो ये हो जाएगा x2 y2। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की। अब आपको पता है x2 कहाँ पर है, 8 है, x1 कहाँ पर है, 4 है, इसके ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। अभी छत बना देंगे, ये बना दी हमने छत। चलो प्लस लगाया क्योंकि फॉर्मूले में, y2 मतलब -6, y1 मतलब -3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर, -6 -3 -9 का होल स्क्वायर। अब कोई भी गलती ये नहीं करेगा कि -9 के होल स्क्वायर को वो -81 लिखेगा, ये गलत होता है। -9 इंटू -9 कर रहे हैं तो 9 9 से 81, माइनस माइनस प्लस, तो स्क्वायर जब भी होता है हमेशा प्लस ही होता है। स्क्वायर जब भी होता है तो माइनस की टर्म भी प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, -9 का स्क्वायर 81, इसको प्लस कर लो आप, क्या आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, 97। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपकी डिस्टेंस आएगी, ए बी की डिस्टेंस ऐसे। मतलब इसको इस प्रकार से सॉल्व करना होता है कि कुछ भी मान लो ना, इसको ए मान लो, बी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है जो कि आई है √97, ठीक है। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट लिख दो, ठीक है, वॉट एवर द यूनिट इज वो लिख देने का है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मैं आपको समझा चुका हूँ, स्लाइड बनी हुई है, ध्यान ही नहीं दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये खत्म कर देना, यहाँ से 0 से चालू हो जाएगा। आगे चलकर मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला समझते हैं। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है, आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं और आपको उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी, बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस निकालने के लिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी फास्ट याद करो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, सपोज करो एक पॉइंट है आपके पास ये वाला और एक पॉइंट है आपके पास ये वाला, ठीक है। अब हमको फटाफट से मार्किंग करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये सारे नंबर आपके माइनस में चलेंगे क्योंकि इस तरफ माइनस होती है, ठीक है। अब आपके पास जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से पॉइंट्स है आप उसको देखो। देखो ये वाला एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ये हो जाएगा -5,2 और ये वाला हो जाएगा 5,2। हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है। एक लाइन खींचो, खींच दी, इसके बीच में ये जो पॉइंट है, मतलब इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। हमको तो ग्राफ में पता पड़ रहा है कि यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है ना। हमको अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा तो मुझे तो है ना पता पड़ेगा कि मिड पॉइंट कौन सा आएगा क्या नहीं आएगा। तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना है। ये ग्राफ में हमको समझ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका फॉर्मूला, अगर आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है, x मतलब मिड पॉइंट निकालना है,
तो आपका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर आपको y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आप लोग ये वापिस से आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि ये कैसे कर दिया सर, ये ऐसे कर दिया बेटा कि ये माना था मैंने a, ये माना था मैंने b, बीच में कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो a होगा आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2, और ये वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये होगा आपका xy। तो ये होगा आपका मिड पॉइंट, और ये आपका कोऑर्डिनेट 1 और ये आपका कोऑर्डिनेट 2। दो कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे ही आप मिड पॉइंट को कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज में हेर फेर भी कर दी जाती है। ठीक है, तो एक्स वाई का अगर मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ ना, तब भी निकाल सकते हैं, और वो कुछ ऐसे निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स वाई का, अरे भैया इसको सिंपल समझ लो, एक्स वाई का पॉइंट निकालना है, एक्स वाई का पॉइंट निकालना है तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये, मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये बताना था कि ये x1 y1 है, और ये मुझे बताना था कि x2 y2 है, और जो ये बीच में जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो होगी x y। ठीक है, तो ग्राफ में भी समझ में आ गया और ऐसे भी समझ में आ गया। इन सारे फॉर्मूलेस को आपको याद करना है। ये वाले फॉर्मूले आप याद करोगे, आप एक भी करोगे तो भी चल जाएगा, अब तीनों भी करोगे तो भी चल जाएगा। वैसे सब कुछ सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। एक्स की वैल्यू ये रही और वाई की वैल्यू ये रही। आगे चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इस स्लाइड पे आके आपको ना मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक क्वेश्चन कराता हूँ। हमने जो क्वेश्चन लिया था वो उसी क्वेश्चन को वापस ले लेते हैं, इसको काट देते हैं। चलो सपोज मैं रैंडमली एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ए पॉइंट है और मैं लाइन खींचता हूँ और मैं बनाता हूँ कि ये है हमारा बी पॉइंट। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 5 कॉमा -2, और यहाँ पे हमने ले लिया 4 कॉमा 5। इसका मिड पॉइंट निकालना है, मतलब कि एक्स वाई निकालना है, यानी कि पी निकालना है, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। मैंने पी नाम दे दिया है, आप देना चाहो तो दो, नहीं तो मत दो। तो x निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x1 है, ये x2 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या आई, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, y1 कितना है -2, y2 कितना है +5 अपॉन 2, ये कितना हो गया +3 अपॉन 2। मतलब कि जो x और y जो मिड पॉइंट है, वो क्या आया, वो आया है आपके पास 9 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2। अब मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि अपॉन में क्या है, अपॉन में आ सकता है, अपॉन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि ग्राफ, ये जो लाइनें चल रही है ना, इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स डेसिमल्स में भी आते हैं। ये चीज़ बहुत छोटी है, इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी लाइन खींचता हूँ मैं आपके लिए और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अगर मिड पॉइंट होता है, अगर मिड पॉइंट होता है तो आपके पास यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी 1 होती है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी 1 होती है, बट ये 1 इन रेशियो है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1:1 होती है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट x से थोड़ा पास में हो और कोई पॉइंट y से थोड़ा सा दूर हो। किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी रेशियो इतना है, कि मिड पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा पास में है, ये थोड़ा दूर है। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है। ठीक है, और तुम यहाँ पे बीच में अपने दोस्त के घर पे हो। अब तुम्हारे घर से दोस्त के घर पे बराबर डिस्टेंस है 100 मीटर, और दोस्त के घर से स्कूल भी 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला बना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये तुम्हारा मिड पॉइंट का मैटर है। अब सपोज करो कि तुम्हारा घर यहाँ पे है और तुम्हारा स्कूल यहाँ पे है और तुम्हारे दोस्त का घर यहाँ पे है। तो तुमने बोला मम्मी मैं दोस्त के साथ जाऊंगा, तो पहले मैं दोस्त को लूंगा। दोस्त से घर तुम्हारा 100 मीटर है, लेकिन दोस्त के घर से स्कूल तुम्हारा 400 मीटर है, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना। तो ये हो गया 1:4 के उसमें। इसीलिए ऐसे भी तो सिचुएशन आ सकती है ना, इस वजह से हमको सेक्शन फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा। क्लास 9 में सेक्शन फॉर्मूला नहीं आया है, लेकिन क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला है।
ठीक है, चलो अब ये सब रब कर देता हूँ, है ना, ये सब रब कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ उसी की स्लाइड रहे हमारी सेक्शन फॉर्मूला की। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये वाला पॉइंट होगा आपका एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x1 y1 होगा, यहाँ पे आपके पास x2 y2 होगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो डिफर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ही यही है कि सेक्शन में डिवाइड करा है। तो मैं बोलूँगा कि इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। m1 और m2 दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, m1 3 हो सकती है, m2 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y का फॉर्मूला देखो, x का फॉर्मूला होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये है x का फॉर्मूला, मतलब कि ये वाली टर्म इंटू ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म इंटू ये वाली टर्म अपॉन इन दोनों का एडिशन। ये हुआ है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी हो तो भी बहुत सिंपल है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गई आपकी y की वैल्यू निकालने का मतलब कि इसको इस y2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस इसको इस y1 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप कोशिश करो, अगर आपने मतलब अगर आप थोड़ा सा मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना के सोचना चाहो तो इधर से ही तो निकल के आया मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो वहाँ मिड पॉइंट के अंदर रेशियो क्या होता है, 1:1, 1+1 1, और यहाँ पे किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा y2, सेम नंबर आ जाएगा y1, तो y की वैल्यू क्या है, y2 प्लस y1 अपॉन 2, मतलब कि y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब कि अगर आप मिड पॉइंट भी देखोगे तो इसी से निकल कर आया है। सेक्शन फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कुछ अलग अलग नहीं है, बस उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करा गया है। आगे चलते हैं जी। सेक्शन फॉर्मूला का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने जिसके अंदर बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट दे रखे हैं इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। कहने का मतलब यहाँ पे लाइन खींचो, ये आपको पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, और दे रखा है 4, -3, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं 8, -5। बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जो 3:1 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ 3:1 में डिवाइड है। तो ये पॉइंट होगा आपका x, y। फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 8 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, और अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब कि 3 + 1। 8 × 3 = 24, 24 + 4 अपॉन 4, ये आया 28 अपॉन 4 जिसकी वैल्यू आई 7। मतलब कि x की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, अब इधर y की वैल्यू कर लेते हैं। y निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, m1 कितना है 3 है, y2 कितना है -3 है, सॉरी 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 -3 नहीं है 5 है, y1 देख लिया मैंने गलती से, प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है -3 है। अपॉन में क्या है 3 + 1, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -3 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 15 - 3 अपॉन 4, आंसर आएगा 12/4, यानी कि 3। यानी कि आप देखो 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 y की वैल्यू कितनी आई 3 और x की वैल्यू कितनी आई थी 7, दोनों में डिफरेंस कितना है 4।
हुआ ना 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, किस कोऑर्डिनेट पे आके मिलेंगे दोनों। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब इस लाइन का जो 3:1 में बटने के बाद जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एक्स कॉमा वाई, जो कि होगा आपका 7,3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी ये वाली जो दे रहा हूँ कि अपलोड हो जाएगी। सो गाइज आज की इंट्रोडक्शन की वीडियो यही तक थी। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चंस करे, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी, अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करा, चीज़ों को ग्राफ पे समझा, नॉर्मली समझा। क्वेश्चंस भी इन्हीं पैटर्न पे आते रहेंगे। तो अगली जो भी वीडियो अपलोड होगी क्लास 10th की, उसके अंदर आपके सामने आएगी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करा दूंगा मैं एक ही लेक्चर के अंदर। और इसी तरह से हम चैप्टर बाय चैप्टर करते जाएंगे। क्लास 9th के चैप्टर्स की वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड होती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।